एक छोटे से गांव में दो दोस्त अर्जुन और समीर रहते थे। दोनों बचपन से अच्छे मित्र थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। अर्जुन का स्वभाव बहुत शांत और सरल था, जबकि समीर बहुत तेज तर्रार और मुंहफट था। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वह शहर जाकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने थोड़े पैसे इकट्ठे किए और शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर काम ढूंढना इतना आसान नहीं है। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। वे थक हार कर एक पार्क में बैठ गए। समीर को गुस्सा आने लगा। उसने अर्जुन से कहा, यार यह शहर तो हमारे लिए नहीं है, हमें वापस गांव में जाना चाहिए। यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, समीर अगर हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो हमने जो सपने देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे। हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही काम मिल जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर समीर थोड़े समय के लिए शांत हो गया, लेकिन मन ही मन वह निराश था। अगले दिन दोनों फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। इस बार अर्जुन को एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिल गई, लेकिन समीर को कोई काम नहीं मिला। अर्जुन ने समीर से कहा, तुम चिंता मत करो, अभी जो मेरे पास पैसे हैं उससे हम दोनों का काम चल जाएगा। तुम भी जल्द ही कोई काम ढूंढ लोगे। समीर अर्जुन की इस बात से प्रभावित हुआ, लेकिन उसे अपनी बेकारी खलने लगी। कुछ दिन बाद समीर ने भी एक कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे दोनों ने मेहनत करके अपनी अपनी जगह बना ली। अर्जुन रेस्टोरेंट का मैनेजर बन गया और समीर कपड़े की दुकान का मालिक। एक दिन समीर को किसी ने बताया कि अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी का ऑफर मिला है। समीर को यह सुनकर बहुत जलन हुई। उसने सोचा, अर्जुन अब मुझसे आगे निकल रहा है, मुझे कुछ करना होगा। समीर ने अर्जुन के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। उसने अपने एक जानकार से मिलकर अर्जुन को फंसाने की कोशिश की ताकि उसकी छवि खराब हो जाए और कंपनी की नौकरी ना कर पाए। लेकिन अर्जुन को जब यह सब पता चला तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने समीर को बुलाया और कहा, समीर मुझे पता है कि तुमने यह सब क्यों किया। मुझे तुम्हारे इस व्यवहार से दुख जरूर हुआ है, लेकिन हमारी दोस्ती इससे भी बढ़कर है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे अर्जुन, मैं अपनी ईर्ष्या के कारण भूल गया था कि तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए समीर को गले लगाया और कहा, दोस्तों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। समीर ने फिर कभी अर्जुन के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया और दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाई। उनकी दोस्ती की मिसाल आज भी उस गांव में दी जाती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में क्षमा, समझ और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी जरूरी है। जलन और ईर्ष्या दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सच्चा मित्र वही है जो अपने दोस्त का हर स्थिति में साथ दे।